ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तिशक्तिकं। गौरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। पंचतत्व भगवान की जय। महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लोग जो है गौरंग महाप्रभु की जो है कृपा की प्राप्ति करने के लिए आज हमारा तीसरा दिन है। तो आइए हम सब लोग इस चेतो दर्पण महाजन के सत्र के माध्यम से महाप्रभु की कृपा का पात्र बने और याचना करें कि वो हमें कृपा दें। तो चलिए 3 डोज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो आज के सत्र में हम लोग सबसे पहले प्रवेश करेंगे सीमंत द्वीप में, है ना। तो उससे पहले जो है नवदीप मायापुर धाम, उनके जो है नामों का जो है उच्चारण करेंगे। तो माता जी आज हमारे साथ सुशीला सखी माता जी वॉलेंटियर करेंगी और उनके नामों का उच्चारण करने के बाद हम लोग नवदीप मायापुर की थोड़ा सा गुणगान करेंगे। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो नवद्वीप के पूर्वी तटीय पर है 4 द्वीप है। वो है अंतरद्वीप, सीमंद्वीप, गोदुमद्वीप और मध्य द्वीप। और पश्चिम तट पर है कोलार द्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नवीद्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। हरि बोल। नवदीप मायापुर धाम की जय। सो मच सुशीला सखी माता जी, बहुत सुंदर। तो अभी हम लोगों ने उनके नाम का पारायण किया। मात्र शास्त्रों में बोला है नवदीप धाम के जो 9 द्वीप हैं, जो ये 9 स्थान हैं, इनका सिर्फ नाम लेने से है हम परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। तो हम लोग प्रवेश कर लिए नवदीप मायापुर धाम में, है ना। और आज हम लोग शुरू करेंगे सीमंत द्वीप की, है ना। तो कल आपको ध्यान होगा हम लोगों ने जब अंतर्द्वीप की बात की थी तो कई सारे वहाँ पे जो स्थान है उनके बारे में चर्चा की थी। बहुत डिटेल में हम उनके बारे में नहीं गए थे, क्यों? क्योंकि मोस्टली जब हम लोग नवदीप धाम में जाते हैं तो अंतर्द्वीप के सारे ही स्थानों को देखते हैं। फर्स्ट तो क्योंकि वहीं पे उनका स्थान है, जन्म स्थान है, तो मोस्टली जितने भी हैं वो सभी जानते हैं। पर जो आगे के जो द्वीप हैं उसमें हम लोग जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम उनके कुछ जगहों का, स्थानों का वर्णन करेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा याद कर लेते, देखिए किस किस को याद है। कल अंतर्द्वीप की जो हमने कथा सुनी थी कि किस तरीके से भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने हृदय से, जो आंतरिक उनकी भाव होते हैं, उनकी जो वार्तालाप होती है अपने भक्त से। और वो भक्त कौन होते हैं? ब्रह्मा जी ही होते हैं ना, जो किसके, हरिदास ठाकुर के रूप में उनकी लीलाओं में आते हैं ना। तो हरिदास ठाकुर उनसे अपने मन की बात बताते हैं और भगवान भी उनको अपने मन की बात बताते हैं। तो भगवान कौन से अपने मन की बात बताते हैं उनको?
2 बातें बताते हैं, तो कल मैंने एक बताई थी, एक रह गई थी, पर वो सबको पता है, बता सकते हैं और उसका रिलेशन हमारा जो है फर्स्ट वाली मेडिसिन से है, मैंने ये भी बता दिया। तो बताइए क्या हो सकता है वो जल्दी-जल्दी? हुँ? फर्स्ट वाला मेडिसिन मीन्स नाम। हाँ, नाम। तो वो जो है अपने दिल की बात उनसे बोलते हैं कि मैं तुमको ये कि इस जो ये मेरा अवतार हुआ है, ये मैं जो आया हूँ इस लीला में, ये मैं सबको जो है हरि नाम दूँगा और ये छुपी हुई बात है, हर किसी को नहीं पता रहती। जैसे नवदीप ढायम छुपा हुआ है, उनका जो है कृपा छुपी हुई है, गौरव महाप्रभु छुपे हुए हैं, तो हरि नाम भी छुपा हुआ है, हर किसी को नहीं पता चलता। तो वो कहते हैं कि मैं सबको ये हरि नाम देने के लिए आया हूँ, ये बात मैं तुमको बता रहा हूँ। और फिर आचार्य और उनके सब पार्षद वो तो सब जगह गली-गली में जो है उसको उच्चारण करते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी इस बात को भी उस जगह पे बताते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम आज के में, तो उससे पहले हम जब सीमंत द्वीप की बात करेंगे कि उसका नाम कैसे पड़ा, उससे पहले नवदीप धाम के बारे में एक चीज़ और हम लोग सुन लेते हैं ना, हर दिन हम कुछ ना कुछ उनके बारे में धाम के बारे में जानेंगे। तो नवदीप धाम में जो परिक्रमा लगाते हैं उसके 3 चरण होते हैं। जो परिक्रमा लगाई जाती है वो 3 प्रकार से लगाई जाती है। एक तो नवदीप धाम की जो परिक्रमा है, वो हम लोग देखते हैं कि पूरे मंथ लगती है ना? पूरे महीने लगाते हैं ना? तो क्या करते हैं भक्त लोग टोली के साथ जाते हैं, जिस-जिस स्थान पे जाते हैं वहीं पे या तो वो अपना जो है एक स्थान रुकने का बना लेते हैं, वहीं पे ग्रहण करेंगे, वहीं पे वो जो है विश्राम करेंगे और वहीं से वो यात्रा शुरू करते हैं, है ना? और कभी-कभी क्या होता है इसको बोलते हैं नवरात्रि परिक्रमा। एक तो ये हो गई जो महीने भर चलती है ऐसे घूम के, है ना? और दूसरी हो गई नवरात्रि परिक्रमा। इसमें भक्त क्या क्या करते हैं कि अपने स्थान से वो शुरू किया उन्होंने तो हर द्वीप में एक-एक रात्रि वो जो है रुकते हैं। हर द्वीप में जाते हैं, रात्रि रुकते हैं, दूसरे दिन वापस आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन, दूसरे दिन, दूसरे दिन, ऐसे नहीं एक परिक्रमा, एक परिक्रमा, ठीक है? तो ये जो नवरात्रि में जो परिक्रमा होती है, ये 16 कोष की है, ठीक है? और उसके बाद 3 दिन की भी जो है परिक्रमा होती है, 3 रात्रि परिक्रमा होती है। इसको बोलते हैं 8 कोष। ये 8 कोष की होती है, इसकी विधि अलग तरीके से बताई जाती है। और एक होती है 1 रात्रि परिक्रमा, तो आप 1 दिन के लिए भी जाते हैं, 1 रात्रि भी अगर वहाँ पे रुकते हैं और 5 कोष की जो जगह है, उसको जाके हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे वृंदावन में जाते हैं, तो हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, करेक्ट? और उसके बाद हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद नहीं होता तो राधा कुंड की कर लेते हैं परिक्रमा, है ना? तो इस तरह से भगवान ने सारी सुविधा दे रखी है। और चौथी जो शास्त्र में नहीं दी वो हम लोग बता रहे हैं, इस ज़ूम के माध्यम से बैठ के नवदीप धाम के नामों को उच्चारण करो, सारी परिक्रमा हो गई, है ना? तो ये भी शास्त्र में ही लिखा है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई, ठीक है? तो ये 3 प्रकार से परिक्रमा की जाती है ना? और ये जो परिक्रमा जब शुरू हुई थी, तो ये कैसे शुरू हुई थी? तो बताते हैं शास्त्र में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी ने जो है क्या किया था मंडल की परिक्रमा की थी, है ना? और किसको लेके गए थे वो? रूप गोस्वामी को अपने साथ लेके गए और उन्हें पूरे मंडल की परिक्रमा की और अलग-अलग स्थानों पे जाके उन्होंने बताया ये यहाँ पे स्थान है, ये यहाँ पे स्थान है और उनका गुणगान किया। तो अगर इस विषय को लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, तो इस तरीके से वो सारे उन जगहों के बारे में बताते हैं, बातें करते हैं, दूसरों को प्राकट्य करते हैं। उसके बाद दोबारा से जो है ईशान ठाकुर ने भी ये परिक्रमा की और इसमें जो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को लिया, रामचंद्र कविराज जी को लिया, नरोत्तम दास ठाकुर को लेके गए और उन्होंने अलग-अलग दर्शन किए, अलग-अलग स्थानों को देखा और सब लोगों को उसके बारे में बताया। तो हमारे आचार्य वर्ग स्वयं हमारे जो है बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु इन सब ने इस धाम की परिक्रमा की है। क्या नाम? ईशान ठाकुर। ईशान ठाकुर, हाँ, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा ईशान ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, कविराज उनको साथ लेके गए। जैसे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके गए, तो वैसे ये जो है इन लोगों को लेके नरोत्तम दास ठाकुर को लेके यहाँ पे गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे नवद्वीप धाम में जैसे हम लोगों ने देखा था कि सारी नदियां हैं, है ना? सारे धाम है, सारे वन हैं, उनके बारे में मैं चर्चा की थी। इसी तरीके से नवद्वीप धाम में घाट भी हैं, 5 घाट जो बहुत विशेष हैं। और हम लोगों ने पिछली बार जो कल हम लोगों ने जो बात की थी ना माता जो माया जो देवी हैं पौना माता के नाम से, महामाया के नाम से जो है, तो उनके नाम से भी घाट है। तो 5 घाट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके नाम आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए। तो नवदीप धाम में जो है वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया का घाट,
एक ये घाट आता है जो हम लोगों ने पिछली बार भी जो है उनकी कथा सुनी थी, प्रौढ़ माया। इस तरीके से भगवान की महामाया जो सब कुछ छुपा के रखती है, जिनके नाम से ही माया पूर्व नाम जो है पड़ता है। उसके बाद होते हैं महाप्रभु घाट, ये थोड़ा सा ही आगे है प्रौढ़ माया के, उसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे ये महाप्रभु घाट पड़ता है। और उसके बाद आता है जगाई मधाई घाट, है ना। जब हम लोग एंटर करते हैं ना नवदीप में, ये तभी पड़ जाता है ये वाला घाट। और उसके बाद है बारह कोना घाट, है ना। ये है बारह कोना घाट। और उसके बाद है नगरिया घाट। अगर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको वहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा मेरे पास लिखा हुआ है। तो ये जो घाट है, हाँ, तो सबसे पहले मैंने किसका नाम बताया आपको, घाट का नाम क्या बताया। पौर्णमाया। पूर्ण माया माया का। घाट। तो वृद्ध शिव और पौर्ण माया का जो ये घाट है, इसे बताते हैं इसमें शिव जी और पार्वती के नाम से ये पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब ये खुदाई जब इसकी जगह की चल रही थी, तभी वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ था। तो इस जगह से जो है इसका नाम जो है क्या पड़ गया, प्रौढ़ जो है माया, और वृद्ध शिवलिंग पुराने जो शिव जी हैं वो, उनका नाम पड़ गया, तो खुदाई में वो मिल गया था। और यहाँ पे जो है खुर्दा पेड़ एक जगह है, महाप्रभु का घाट जहाँ पे है, तो वहाँ पे एक खुर्दा जगह है, वहाँ पे एक पेड़ है, सूखा सा पेड़ है वहाँ पे। और इसमें यहाँ पे इस स्थान पे स्वयं गंगा मैया आके जो है महाप्रभु की आराधना करती है, इसीलिए इस घाट का नाम महाप्रभु घाट पड़ जाता है। ठीक है, उन्हीं की लीला से, उन्हीं के नाम से ही पड़ जाता है, स्वयं गंगा मैया आके उनकी आराधना करती है। जगाई मधाई घाट जो है, उसमें क्या है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया था, उसके सामने ही एक मठ है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया था। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को वो सब जगह भेजते हैं, और जगह जगह गली गली घर घर में वो जाके तुम प्रचार करो। तो ये जो है जगाई मदाई घाट से शुरू होता है ना, जहाँ लीला तो हमने सुनी है जगाई मदाई की, और वो कोई और ही नहीं है, हिरण्यकशिपु और जो है हमारे हिरण्याक्ष ही है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और उसके बाद क्या है, कौन सा मैंने बताया था आपको, बारह कोना घाट, है ना। तो ये बारह कोना घाट में क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि यहाँ पे जो है पांच केशव कश्मीरी जो थे ना, उन्होंने पांच शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए थे। और ये घाट को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। कौन सा, बारह कोना घाट। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद है नगरिया घाट। तो इस घाट पे जो है सची माता सबसे पहले लक्ष्मी प्रिया से मिली थी, और अपने पुत्र के लिए जो है उन्हें प्रार्थना की थी। तो और जो है इस घाट पर महाप्रभु ने विद्याध्ययन के लिए भी वो जाया करते थे, और नटखट लीला इन्होंने बहुत करी है इस घाट पे। तो ये है नगरिया घाट। तो इस तरीके से ये हमारे जो है पांच घाट हो गए। ठीक है। अब आ जाते चार हैं। चार हुए ना माता जी, पूर्ण माया घाट, जगाई मदाई घाट, बाराकोना घाट, नगरिया घाट और पांचवा महाप्रभु घाट छोड़ प्रभु घाट। नंबर दो हो सेकंड। गया घाट, नंबर तीन हो गया जगाई मधाई घाट, नंबर चार हो गया बारह कोना घाट, और नंबर पांच हो गया नगरिया घाट। ठीक है। तो महाप्रभु घाट का क्या बोला आपने? महाप्रभु का घाट का मैंने क्या बोला, वहां पे जो है गंगा मैया ने आके महाप्रभु की आराधना की थी, तो इसीलिए अरे, वो घाट हो गया। ठीक है धन्यवाद। जी। ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग सीमंत द्वीप के अंदर प्रवेश करते हैं। सीमंत द्वीप की जय। तो आप देखेंगे देखेंगे भगवान की जो लीलाएं हैं, हर युग में भगवान आते हैं और हर युग में वो लीलाएं करते हैं। पर आप देखेंगे कृष्ण लीला में या राम लीला में उन्होंने वध किया, उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को लिया है। पर भगवान स्वयं चैतन्य चरितमृत आप पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उसमें स्वयं भगवान कहते हैं, एवे अस्त्र न धरिवो प्राण करिलो मारिवो चित्त शुद्धि भरिवो सवार। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को प्राण से नहीं मारूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उसके चित्त की शुद्धि करूंगा। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का एक ही काम, उनके पार्षदों का एक ही काम क्या है, कि वो चित्त की हृदय की शुद्धि करेंगे, और वो किससे, हरि नाम संकीर्तन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से हम देखिए जगाई मधाई की कहानी हो, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मारा नहीं किसी को। और आज जो हम स्थानों को जानेंगे उसमें भी हमें यही देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैंने इस चीज को आप लोग को बताया। ठीक है। तो सीमंत द्वीप जो है कैसे नाम पड़ा, तो इसकी भी बहुत सुंदर जो है कथा आती है, कि कैसे जो है एक बार देखिए, हर कथा शुरू, चाहे भगवत गीता का महात्म्य ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हमारे शिव जी और पार्वती जी का जो है संवाद ही चलता है। तो क्योंकि वो हमेशा
भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं ना। तो इसी तरीके से शिव जी जो है एक बार जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न। अब शिव जी जब प्रसन्न नॉर्मली तो नहीं है ना, वो तो अलग ही तत्व है। तो वो जब प्रसन्न होते हैं ना तो पृथ्वी डगमगा जाती है। वो प्रसन्न हुए, उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। जब नृत्य करना शुरू हुए तो सब लोग समझ गए शिव जी नृत्य कर रहे हैं, मतलब तांडव, तांडव ही करते हैं ना वो। तो वो कहते तांडव कर रहे हैं प्रकृति में, अब तो जरूर आपदा, कुछ प्रलय होने वाला है। तो वो कहते माता बोलती है, प्रभु अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, तुम तांडव क्यों करने लगे? पर वो खुशी के तांडव, जैसे हमारे उस दिन प्रमोदी माता जी ने क्या नटराज जी का वो गाया था। तो वो प्रसन्नता से भी भगवान नाचते। क्या नाम था उसका माता जी? आनंद, आनंद तांडव। आनंद नृत्य करते हैं, वो भी तांडव है, आनंद तांडव। और उसमें भी वो जो नृत्य करते हैं, ये भी जो है उनका आनंद तांडव होता है। और ये खूब ऐसे नृत्य करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपको ऐसा मिल गया जो, प्रलय तो नहीं है तो क्या है? तो वो कहते हैं कि बहुत खुश होते हैं कि मुझे एक नाम लेते हैं और उस नाम को स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको भी सारी जो है सिद्धियां हैं। तो उन्हें पता चलता है कि अब भगवान कब आने वाले हैं, किस रूप में आने वाले हैं, कौन सी लीला करने वाले हैं। तो बड़े खुश हो जाते हैं और महाप्रभु महाप्रभु करने लगते हैं, नाम नहीं लेते, महाप्रभु महाप्रभु, गौरांगा 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 करके नृत्य करते हैं। तो माता कहती है गौरांगा कौन है? फिर वो कहती जरूर हो ना हो, ये आपके इष्ट ही हैं, यानी कि भगवान कृष्ण ही या राम ही हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकता कि उन्हीं के नाम से आप इतने प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं हाँ तुमने सही पहचाना, ये हमारे जो है भगवान कृष्ण ही है। पता है ये कलयुग में आएंगे महाप्रभु बन के, गौरंगा गौरंगा, और सब जगह हरि नाम देंगे, कीर्तन देंगे, और सब लोग, तो मैं तो अभी से इतना खुश हूं। तो वो नृत्य करने लगते हैं। पर ये बात जब माता जब ये सुनती हैं तो उनको बहुत दुख होता है। वो कहते भगवान कहाँ आएंगे? तो बोले भगवान जो है नवदीप में आएंगे, वहां पे उनका जन्म होगा, और वहां पे वो कीर्तन करेंगे, सब भक्तों को भक्ति देंगे, हरि नाम देंगे, खूब उत्साह से कीर्तन करेंगे। तो वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ नवदीप धाम। और वो कहती मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी भगवान को जो है आश्रय लेना है और उनकी शरण लेनी है, मैं जाके वहां पे तपस्या करूंगी। और वो वहां से आ जाती है नवदीप धाम। तो वो कहाँ आती है? वो सीमंत द्वीप में आती है। ये जो सीमंत द्वीप है यहाँ आती है। पर क्या होता है ना, क्योंकि ये जगह ना धीरे धीरे उजागर हुई है, जैसे हमारे वृंदावन उजागर हुआ ना, तो सीमंत द्वीप धीरे धीरे पता चला है। तो यहाँ पे आके वो तपस्या करती है। वो जगह कौन सी वो तो नहीं पता। और उनका कहते हैं कि इनका माया का दुर्गा जी का, दुर्गा जी पार्वती जी सब एक ही है, भगवान की जो है बहिरंगा शक्ति ही है। तो वो तपस्या करती हैं, और तपस्या करती हैं तो वो इतनी तपस्या करती है कि भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, गौरंगा गौरंगा करके। और फिर महाप्रभु जो है उनको दर्शन देते हैं। और जब वो दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों इतना जो है तपस्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि प्रभु, और जब वो ऐसा वर्णन आता है कि जब महाप्रभु उनको प्रकट होते हैं, तो सेम जो हम लोग एक प्रार्थना बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। अब भगवान महाप्रभु कौन है? जो है कृष्ण और राधा रानी का जो समावेश है। तो वो जो उनका जो रूप है वो तप्त कांचन जैसा ही है, एकदम पीले। अब आप आज भी जाके देखिएगा, जितने भी नवदीप धाम में जितने भी विग्रह हैं महाप्रभु के, वो सब येलो कलर के ही मिलेंगे आपको, व्हाइट नहीं मिलेगा। सब येलो, क्यों? क्योंकि वो पीले कलर में ही आए हैं, उनका अवतार ऐसा हुआ तप्त कांचन। तो वो देखते हुए इतने सुंदर भगवान, वहां तो काले थे, वो नहीं, एकदम पीले, एकदम सुंदर। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी उनकी भुजाएं, बड़े बड़े उनके केश। तो वो देखती तो वो देख के रह जाती, कहती इतना सुंदर रूप आपका। तो वो कहते, फिर वो उनको दर्शन देते हुए कहते कि तुम बताओ तुम्हें मैं क्या दूं, तुम क्यों प्रार्थना कर रही हो? तो वो कहती कि महाप्रभु, मैं तो आपकी बहिरंगा शक्ति हूँ, है ना, और लोग तो मेरे नाम से ही डरते हैं, माया देवी माया देवी माया देवी। और हो न हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं ना सबको छुपा के रखती हूँ। आपका जो ज्ञान है, आपके जो दर्शन है, आपका जो ध्यान, आपका जो धाम है, और आपका जो नाम है, मैं सबको ढांक लेती हूँ और उन्हीं को देती हूँ जो उस भक्ति में आना चाहते हैं। बाकी मैं किसी को देना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मुझसे रुष्ट है, क्योंकि मैं सबको आने नहीं देती, और आपका ये अवतार तो सबके लिए है। तो प्रभु जब आप सबको बांटोगे, और शास्त्रों में बोला गया कि मैं आपके हमेशा पीछे रहती हूँ, आगे तो रहती नहीं हूँ, तो मैं तो पीछे के पीछे ही रह जाऊंगी। शिव जी को पता चल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आने वाले हो, तो मैं कैसे आपकी लीला में आऊंगी? तो मुझे तो आपको कृपा मिलेगी नहीं, तो मुझे कृपा कैसे मिलेगी? तो मैं आपकी कृपा लेने चाहती हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे मेरी अंतरंगा शक्ति हो, चाहे मेरी बहिरंगा शक्ति हो, वो भिन्न नहीं है, तो मेरी ही तो शक्ति हो।
और जो तुम जो ये कार्य कर रही हो वो तो भलाई के लिए ही है ना। जो भक्त हैं उनको आप आने देती हो, जो अभक्त है जो नहीं आना चाहते उनके ऊपर पर्दा रखती हो, जिससे कि वो और उत्कंठा हो। और जो हमारे भक्त हैं जो बताना चाहते हैं तो वो कैसे बताएंगे, उनको भी तो कुछ काम होगा ना। तो आप तो सेवा ही कर रही हो और हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा नहीं है। तो कहते आप मुझे कृपा कीजिए और मुझे जो है आपका जो है चरण मिले और आपका जो है ध्यान मिले, मैं आपके नाम का गुणगान कर सकूं, ये मुझे आप कृपा दीजिए। तो ये सीमंत द्वीप में जब वो ऐसी तपस्या करती हैं तो आप देखेंगे एक मंदिर है वहां पे, जो ये है ना जगन्नाथ मंदिर, ये सीमंत द्वीप में आता है ना। तो राजापुर जगन्नाथ जी बोलते हैं ना, बहुत फेमस है राजापुर जगन्नाथ। उसी प्रांगण में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ दर्शन करने, तो राजापुर जगन्नाथ जी जो है उसके पीछे ही, उसी प्रांगण में उसी क्षेत्र में पीछे ही जो है देवी का मंदिर है, जिसमें पार्वती मैया बैठी हैं और शिव जी खड़े हैं। मैंने निकाला भी था इसमें, मैं भी आपको स्क्रीन भी शेयर करती हूँ, जो लोगों ने कभी नहीं देखा वो एक बार देख सकते हैं। अ, ये राजापुर जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये देखिए जगन्नाथ जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। तो ये मंदिर है जो इस्कॉन उसकी टेक केयर कर रहा है, और इसी के पीछे के साइड में जो है ये मंदिर है, जिसमें हाँ दिख रही है आपको चित्र। तो ये पार्वती मैया जो है यहाँ पे उनकी प्रार्थना करती हैं, और ये महाप्रभु आप देखेंगे एकदम पीले कलर के हैं, तो इस तरीके से वो जो है इनको देते हैं। तो ये दर्शन जब वो देते हैं और उनको बताते हैं, तब वो कहते हैं कि आपकी कृपा। तो वहां पे पार्वती मैया क्या करती हैं, उनके चरणों की जो धूल होती है, जब महाप्रभु आते हैं ना तो उनके चरणों की धूल को अपनी मांग में रख लेती हैं। सही है ना। तो बंगाली में क्या बोलते हैं, ये जो आप मांग देख रहे हैं ना बीच की, तो ये जो है सीमंत बोला जाता है। सिंदूर सीमंत में लगाया जाता है, तो ये हो गया सीमंत, ये जगह जिसमें सिंदूर लगाया जाता है। तो पार्वती मैया ने अपने सीमंत में महाप्रभु की क्या लगा ली, धूल लगा ली। तो इसीलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ गया, सीमंत द्वीप। सही है ना। तो इस तरीके से सीमंत द्वीप की जय। तो एक कहानी हमारी ये हो गई, सीमंत द्वीप का नाम कैसे पड़ा, पार्वती मैया ने उनका आह्वान किया, उनकी कृपा याचना की, वो आए और उनकी चरण को अपने सर पे स्थान जो है धारण किया, और उससे ये इस द्वीप का नाम पड़ गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है, और इसके साथ साथ यही, अब एक प्रश्न आप सब लोगों के लिए, यही जो महामाया है, कल भी मैंने इनका नाम लिया था, इनको चाहे आप पौर्ण जो है है पौर्ण माया, है ना, पौर्ण माया, ये कृष्ण लीला में क्या थी। जब भगवान ने वृंदावन में लीला की तो ये कौन थी, पौर्णमासी। पौर्णमासी। यस बिल्कुल सही। तो ये पौर्णमासी वहां पे भी थी, तो वहां पे भी उन्होंने लीला की थी। तो देखिए आप, कोई भी जो भी वहां पे थे वो ही यहाँ पे आके दूसरे दूसरे रूप में आएंगे, बहुत सुंदर है। इससे भी पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण ही है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ स्थानों की चर्चा करते हैं यहाँ पे, कि कौन कौन से स्थान इस सीमंत द्वीप में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस सीमंत में सबसे पहले जो है राजापुर जगन्नाथ मंदिर, जिनके दर्शन अभी हम लोगों ने किए। तो पहले एकदम स्थान लुप्त हो गया था, और पहले के टाइम में, बहुत पहले जो है एक भक्त थे, वो उनकी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। पर वहां के जो है उपद्रव हुआ, थोड़ा सा अशांति हो गई। एक जो है वो था असुर जैसा एक व्यक्ति था, उसने इतना उपद्रव मचा रखा था, वो सारे मंदिरों को तोड़ देता था, सब कुछ कर देता था। तो इसी तरीके से, तो ऐसे ही उसने जो है यहाँ पे भी करने का प्रयास किया। तो जो जगन्नाथ जी हैं, तो इसमें जब पहले, इसके पहले की कथा मैं आपको बता रही हूँ। तो वहां पे क्या हुआ था, जब इसका आक्रमण इतना हो रहा होता, तो इनके जो भक्त थे जगन्नाथ जी के, वो ये कहते हैं कि जगन्नाथ जी कुछ करिए, नहीं तो क्या होगा, अगर इन्होंने आपका मंदिर तोड़ा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। और उसके बाद फिर वो जो है जगन्नाथ जी वहां पे जो है उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग ये स्थान छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बीमारी आ रही है, और बीमारी से ना तुम सब लोग त्रस्त हो जाओगे। और उस बीमारी से पूरा सारा स्थान, स्वयं जगन्नाथ जी ने बोला तुम लोग स्थान छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे बीमारी आ रही है। और बीमारी आती है तो फिर वो सब छोड़ छोड़ के वहां से चले जाते हैं, तो फिर वो सब लोग चले जाते हैं, बिल्कुल स्थान वीरान हो जाता है। और ऐसे ही होते होते बहुत समय हो जाता है। उसके बाद स्वयं वही वाली वो बात होती है ना, जब तक भगवान किसी चीज को नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता है। उसके बाद भगवान की खुद की इच्छा हुई कि अब हम जो है अपनी सेवा शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे बताते हैं कि अभी जो है ये राजापुर वाला जो जगन्नाथ जी, आज भी ये जगन्नाथ जी लीलाएं करते हैं।
सब लोग प्रमाणित है और एक पूरी किताब लिखी हुई है। आप राजापुर जगन्नाथ मंदिर का सर्च करेंगे तो आपको किताब भी मिल जाएगी, उसमें सारा पास टाइम जो है उसका लिखा हुआ है। हमारे जितने भी इस्कॉन के वरिष्ठ जो वक्ता हैं और जितने भी हमारे गुरु महाराज हैं, उन सबको एक एक लीला सबके साथ हुई है। और जानिवास प्रभु जो हमारे प्रीस्ट, मुख्य प्रीस्ट है मायापुर के, जो करते थे सेवा, उनके साथ तो कई सारी लीला हुई हैं। तो एक दो लीला मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहली तो लीला ये हुई कि जब उन्होंने सबको वहां से भगा दिया और बोला कि एक महामारी आने वाली है, तुम लोग यहाँ से जाओ। उसके बाद दोबारा से जब उनको वो लेना था, तो ये जो राजा जब ये आक्रमण कर रहा था ना, तो बताते हैं कि इन्होंने क्या किया, रात में जाके, हाँ, तो मंदिर बनने का जब प्रयास हो रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि स्टोन रखे रहते हैं ना, स्टोन, वाइट स्टोन जैसे सब रहते हैं। तो वहां पे जो सामान सारा पड़ा हुआ था, तो एक आदमी होता है, तो वो क्या करता है, वो सारे स्टोन ले लेके धीरे धीरे करके चुरा चुरा के लेके चला जाता था। तो एक रात पे जो है जगन्नाथ भगवान जो है, जगन्नाथ भगवान नहीं आते हैं, बलराम जी आते हैं। बलराम जी आते हैं उसके पास और उसकी खूब पिटाई करते हैं, खूब पिटाई करते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे भाई का जो मंदिर बन रहा है उसके पत्थर चुराओगे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं, तो तुम उसके पत्थर चुराओगे। उसको खूब पिटाई करते हैं। और वो दूसरे दिन आता है और आके वो सारे पत्थरों को दे देता है कि ये आपकी संपत्ति, आप। बोले तुम्हारे पास कैसे आ गई? तुम तो यहाँ पे काम करने आते थे। बोले नहीं, मैं ले गया था चुरा के, पर ये जो आपके सफेद वाले जो भगवान है ना, इन्होंने मुझे बहुत मारा। और ये इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ पे बलराम जी सबको मारते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो बोला कि मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो वो किसी को नहीं मारते, चाहे वो जगन्नाथ भगवान के रूप में ही वहां बैठे हैं, फिर भी वो नहीं मारते हैं। और वो जो है मारते हैं। और फिर बोलो ये जो काले वाले हैं ना, ये बढ़िया है, इन्होंने बोला अरे रहने दो, रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और उसके बाद फिर वो जो है आके दे जाता है। तो इस तरह से ये पास टाइम होता है। और एक जो हमारे इस्कॉन से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि जब इनकी सेवा बंद हो गई, सब कुछ हो गया था, तो भगवान ने स्वयं दोबारा से बोला कि मेरी सेवा शुरू होनी है। तो उन्होंने जो है ये बात, क्योंकि ये जो जगह थी, वो केस वगैरह चल रहा था, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमसे अब सेवा हो नहीं पाएगी, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। और एक काम करते हैं, आप जो है एक काम कीजिए, इस्कॉन को दे देते हैं, जो इस्कॉन वाले हैं बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तो आप हमारे जगन्नाथ मंदिर की टेक केयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना तो कुछ अब सुविधा है, ना केस वगैरह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और हमारे पास कुछ सुविधा नहीं कि हम भगवान की जो है सेवा कर पाए। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। तब तक केस चल ही रहा था, मतलब जगह हमारे पास आई ही नहीं थी। तो ये बात जब बताई जाती है, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि सेवा शुरू कर दो जगन्नाथ जी की, पर उतनी ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर कहीं बाद में बंद करवा दी गई, केस हमने नहीं जीत पाया या हमको ये जगह नहीं मिली, तो अपराध हो जाएगा। जगन्नाथ जी को पूरी तरीके से सेवा फिर बंद कर देंगे तो अच्छा नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सेवा करो, जिससे कि बाद में हम और बढ़ा सके पर घटाए ना। तो इस तरीके से तो उनको भोग अर्पित होने लगा, तो कुछ भी नहीं था वहां पे, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं था, उस बिल्कुल जंगल था, मंदिर भी टूटा हुआ, दरवाजा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। शुरू हो रही थी चीजें धीरे धीरे करके। तो फिर ये क्या करते थे, इस्कॉन से एक बड़ा सा कैरियर लेके आते थे, उसमें पूरा उनका भोग लेके आते थे भगवान के लिए, और उनको वहां पे आके अर्पित करते थे। तो इस तरीके से वो शुरू हो गई सेवा। एक दिन वो क्या होता है, वो भूल जाते हैं तुलसी लेके आना, और वो भोग की थाली लगा देते हैं, भोग की थाली लगा देते हैं। और फिर वो जब वो देखते हैं कि तुलसी रखो, तो तुलसी तो है ही नहीं। अब वो क्या करें, अब क्या करें, और मंदिर तो बहुत दूर है इस्कॉन का, और राजापुर जो है जगन्नाथ जी बहुत दूर है। तो कहते हैं अब मैं यहाँ से दोबारा जाऊंगा तो यहाँ पे कोई जानवर आ जाएगा, कोई वो आ जाएगा, तो वो भी जो है कर लेगा। तो इस तरीके से फिर वो जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान आप जो है आज मानसिक तुलसी से ही आप इसको जो है ग्रहण कर लीजिए, इस भोग को। और वो जो है बाहर आके अपनी माला करने लगते हैं, हाँ, थोड़ा बाहर में। और फिर वो जैसे ही वो आके बाद में आके देखते हैं, तो वो पूरा जो भोग लगा था, जो चावल रखे थे बीचों बीच में, तो उसमें वहां पे तुलसी का पत्ता जो है वहां पे रखा हुआ था। तो भगवान स्वयं उस भोग को लेते हैं। और जैसे ही वो कोर्ट केस वाली जो बात चल रही होती है, तो वो जो है मना कर देते कि अब ये सेवा जो है ज्यादा मत करो। तो वो क्या करते हैं कि अब मैं भोग लेके नहीं जाऊंगा, तो बंद कर देते हैं। तो जगन्नाथ जी को वो सपने में आते हैं, वो जगन्नाथ जी अपने मंदिर से भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं प्रभु आप कहाँ भाग के जा रहे हो?" बोले मैं इस्कॉन जा रहा हूँ। तुमने तो यहाँ पे मेरा वो भोग देना बंद कर दिया, इस्कॉन में तो बहुत बढ़िया भोग खिलाते हैं भगवान को, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, मैं वहीं पे खाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। वो कहते नहीं नहीं, फिर वो गुरु महाराज को बताते कि ऐसे ऐसे सपने में मुझे जो है जगन्नाथ जी आए, और वो कह रहे मैं भाग के इस्कॉन में ही आऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा भोग बंद कर दिया। तो महाराज गुस्सा होते हैं, कहते क्यों भोग बंद कर दिया?
और चीजें मत करो, जगन्नाथ जी को तो भोग तो देना बहुत जरूरी है, और आप उनको दे के आइए, जो होगा केस होगा बाद में देखा जाएगा, भगवान की सेवा कंटिन्यू करो। और उसके बाद क्या होता है, हम सब जानते हैं कि आज जो है पूरा इस्कॉन ही जो है उनकी टेक केयर कर रहा है, और आज भी वो लीलाएं करते हैं। जो भी उनका भोग नहीं लेता है, जगन्नाथ जी आते हैं उसको खूब मारते हैं कि तुमने भोग क्यों नहीं लिया, तुम्हें भोग खाना है। तो इस तरीके से वो जो है आज भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा राजापुर जगन्नाथ जी का मंदिर। और उसके बाद एक इसमें जगह आती है चांद गाजी की समाधि। तो चांद गाजी की समाधि भी सीमंत द्वीप में आती है। और यहाँ पे क्या है, चांद गाजी कौन थे, है ना, कृष्ण लीला में उनके मामा जी थे, कंस थे, और यहाँ पे वो चांद गाजी हो जाते हैं। तो इनकी स्टोरी सबको पता ही है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूखा सा पेड़ है, बिल्कुल सूखा, पर उसमें आज भी जो है चंपा के फूल खिलते हैं, बिना मौसम के चंपा के फूल खिलते हैं। तो वो उसको बताते हैं कि वो क्योंकि भगवान से बाद में जो है डिवोटी बन गए थे, भक्त बन गए थे तो वो जो है दूसरी उसमें मुस्लिम थे, पर बाद में फिर वो जो है भगवान के भक्त बन गए थे। तो इसलिए आज भी उस स्कूल में और भक्त जाते हैं तो वहां पे अपना माथा जरूर टेकते हैं। और उसके बाद एक जगह आती है माया मारी मठ, जिसको मारा मारी मठ भी बोलते हैं। बिल्कुल सूखा जगह है, कुछ नहीं है वहां पे, एक छोटा सा मठ है खुला हुआ। और उसको बोलते हैं कि ये कृष्ण लीला के तालवन से रिलेट करता है। तालवन जैसे था ना, तो वहां पे भगवान ने युद्ध किया था उसके साथ, है ना, और उस जो है मारा था। तो यहाँ पे भी बलराम जी आए थे, और बलराम जी ने आके यहाँ पे जो है मायासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया माया मारी वट। और उसके बाद एक जगह आती है बेलपुखुर, और उसके बाद आती है रुकुमपुर, है ना। तो ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। बेलपुखुर जो है, यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारियों ने, ब्रह्म जो पुजारी थे, उन लोगों ने मिलके जो है भगवान की आराधना की थी, किसकी, शिव जी की, और बेलपत्र चढ़ाया था। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया बेलपुखुर। और फिर जो है वो वहां पे आते हैं और उनको बेनेडिक्शन देते हैं कि तुमको क्या चाहिए, इस तरीके से। तो उनकी आराधना करते हैं। ये स्टोरी तो बहुत लंबी है और बहुत तत्व ज्ञान से संबंधित है। पर इसी में से एक ब्राह्मण जो होते हैं, वो कौन होते हैं, जो है वो होते हैं यहाँ पे नीलांबर हाँ, यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना केशव कश्मीरी। जो केशव कश्मीरी का नाम सुना हमने, तो उन्हीं इन्हीं ब्राह्मणों में से एक केशव कश्मीरी होते हैं। तो भगवान उनको बोलते हैं कि तुम मेरी इस लीला में आओगे कलयुग में, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, और तुमसे मेरा क्या होगा, वार्तालाप होगा, मैं तुमको डिफीट करूंगा। तो भगवान ये पहले से सारी चीजें निर्धारित करते। तो ये बेलपुकुर है। तो शिव जी का बहुत सुंदर सा यहाँ पे मंदिर है, बहुत बड़ा सा शिवलिंग है। हम लोग गए थे वहां पे दर्शन करने के लिए। तो ये बेलपुकुर वहीं पे है, शिव जी का यहाँ पे आराधना होती है, क्योंकि शिव जी जो है भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक मदन गोपाल का मंदिर भी है, बेलपुकुर में ही है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के नाना जी ने जिनकी आराधना की थी, उनके द्वारा अर्चित विग्रह आज भी हैं 500 साल पहले के। छोटे से मदन गोपाल जी हैं वहां पे। तो नाना नानी ने उनकी वहां पे सेवा की थी। रुकुमपुर कौन सी जगह है, रुकुमपुर में स्वयं अ, त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे, तो वो भी यहाँ सीता मैया के साथ आए थे सीमंत द्वीप में, और उन्होंने यहाँ पे आके विश्राम किया था। जब कृष्ण और बलराम जी की जो लीला थी द्वापर युग में, तो बलराम जी भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने इस स्थान पे आए थे, और इस स्थान पे आके उन्होंने यहाँ पे भी एक जो है मौला असुर नाम का एक वो था राक्षस, उसका वध किया था इसी जगह पे। तो यहाँ पे आज भी जो है राम दरबार है, और लोग आते हैं यहाँ पे और दर्शन करते हैं। तो सीमंत द्वीप में ये मुख्य स्थान है जहाँ पे हम जाके दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का ये हो गया सेकंड डोज पूरी। अब हम लोग अपनी थर्ड डोज ले लेते हैं जल्दी से, भगवान के नाम का जो है गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, कृपा की याचना करते हैं। तो अभी हम लोग किसी का कुछ डाउट हो तो वो कल भी पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। तो आज का जो है हम लोग भजन लेने जा रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा ये रचित भजन है। तो शुरू करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। गौरंगीर दुति पदा, जार धन संपदा, से जाने भक्ति रस जाने, जैसे जाने भक्ति रस सार। गौरंगीर माधुर लीला, जार करने प्रवेशिला,
हृदय निर्मल भेलता, हृदय निर्मल भेलता। पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री गौरांग देव के श्री चरण युगल ही जिसका धन एवं संपत्ति है, वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है। जिसके कानों में गौरांग देव की मधुर लीलाएं प्रवेश करती हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप देखेंगे ये जो हम लोगों ने आज भजन लिया है, तो गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। और सीमंत द्वीप जो हम लोगों ने बोला था नवदा भक्ति में क्या है, एक एक का अंग है। तो सीमंत द्वीप किस अंग को रिप्रेजेंट करता है? श्रवण को। सीमंत द्वीप श्रवण को करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करने से जिनका आश्रय भगवान के चरण नहीं है, उनको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, उनका हृदय निर्मल नहीं हो सकता। सेकंड, जे गौरंगेर नाम लया, तारहय प्रेमोदया, तार मुझ जाई बलिहारी, तारे मोई जाए बलिहारी। गौरंगेर गुणे गुणे ते झुरे, नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी, से जन भक्ति अधिकारी। बड़ी जो गौरांग देव का नाम लेता है, उनके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो जाता है। मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी हो जाता हूँ। जो गौरांग के गुणों का स्मरण करता हो, उसके अंदर की श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं। वही भक्ति का अधिकारी है। हरे कृष्ण। गौरंगेर संगी गाने, नित्य सिद्ध करी माने। गौरंगेर संगी गाने, नित्य सिद्ध करी माने। से जाय ब्रजेंद्र सुत पास, से जाय ब्रजेंद्र सुत पास। गौरंग श्री गौरंग मंडल भूमि, जेवा जाने चिंतामणि। तार हृदय ब्रज भूमि वास, तार हृदय ब्रज भूमि वास। हरे कृष्णा। श्री गौरीचंद्र के संगियों को नित्य सिद्ध मानने वाला व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परधाम को जाता है तथा श्री गौर मंडल की भूमि को, जो चिंतामणि के सदृश अप्राकृत मानता है, वह ब्रजभूमि में वास करता है। गौरंगेर गौर प्रेम रसावणे, से तरंगे जेवा डूबे। गौर प्रेम रसार्व नवे, से तरंगे जेवा डूबे। से राधा माधव अंतरंग, से राधा माधव अंतरंग। ग्रहे बावन रहेवा बने ते थाके, हाँ गौरंग बोले टाके। रहेवा बने ते थाके, हाँ गौरंग बोले डाके। नरोत्तमा मांगे तार संग, नरोत्तम मांगे तार संग। जो गौर सुंदर के प्रेम रस की तरंगों में डूब जाता है, वह श्री राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है। वह गृह में रहे या वन में, यदि वह गौर सुंदर के प्रेम रस सागर में डूबकर हाँ गौरांग कहकर पुकारता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके संग की कामना करते हैं। हरे कृष्ण। गौरंगीर दुटी पदा, जार धन संपदा।
से जाने भक्ति रस सार, से जाने भक्ति रस सार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो है ये तृतीय जो है अपना औषधि भी ले ली भगवान के नाम रूप गुण की चर्चा करके, और हमारे आचार्य बहुत अच्छे से हमको शिक्षा देते हैं कि हमें एकमात्र जो है भगवान के चरणों की जो है प्राप्ति करनी चाहिए। तो हमें हर समय क्या बोलना चाहिए, जैसे शिव जी जो बोल रहे थे, गौरंगा गौरंगा गौरंगा, और उतनी जो है पूरा उनके जो चरित्र है, उनकी लीलाएं, उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और जो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु को मानता है, उनको धाम को मानता है, उनकी पूजा करता है, उन्होंने जो शिक्षाएं हमें दी उसको मानता है, उन्हीं की शरण में जो हमारे सारे आचार्यों का आशीर्वाद भी हमें तभी प्राप्त हो सकता है। और एक यही मात्र साधन है इस कलयुग से बाहर निकलने का, इस पतित जो है योनि से बाहर निकलने का, जिससे कि हम दोबारा से इसमें ना आए और भगवान के धाम को प्रवेश कर पाए। तो इसी के साथ जो है हम आज के इस सत्र को विराम करते हैं। महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, पार्वती मैया से प्रार्थना करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं, सारे आचार्यों से प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे पार्षदों के, भगवान के पार्षदों से प्रार्थना करते हैं। जिस तरीके से आपने आपने भगवान से अपना योग बनाया है, हमको भी वो कृपा दे कि हम भी जो है भगवान से अपना योग बना सके, हमारे अंदर भी हरि नाम लेने की इच्छा हो, उत्कंठा हो, और जिससे हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नवदीप मायापुर धाम की जय, गौरंग महाप्रभु की जय, पंच तत्व भगवान की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे सुबह कृष्णा, सादर प्रणाम। दो सेकंड कुछ बात कर सकती हूँ माता जी? मैं हरे कृष्ण। माता जी, जल्दी जल्दी। माता जी 2 सेकंड बात कर सकती हूँ मैं? यस। माता जी, मैंने परसों ही आपको सवाल पूछा था कि कहीं गए तो हमको भगवान का कैसा ये रखे कि माया में आते हैं, कुछ कारण आते हैं। तो देखो भगवान भी हमको इतना साक्षात्कार दिया। परसों मैं शादी में गई थी माता जी, यस। तो मेरा तो महामंत्र चालू ही रहता। तो वहां एक वैष्णव आई, जो लड़की की माँ थी, बड़ी लड़की की, मेरे पुतनी की, मतलब नेफ्यू की। तो वो कृष्ण भगवान लेके आए माता जी, जी। और इतना सुंदर मूर्ति लेके आई वो देने के लिए। फिर उसने रुखवत में वो मूर्ति को बिठाया, आसन दिया, बिठाया, मैंने पूरा देखा। फिर उसने पूरा श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाया, अत्तर लगाया, और सब उसने किया। तो मेरे को याद आया कि देखो जहाँ भी हमारे मन में है तो भगवान आते हैं और हमको दर्शन देते हैं। बहुत और वो सुंदर। बोली, मैं पूर्ण वैष्णव हूँ। उसने तुलसी माला डाली थी गले में, और बोले मैं पूरी भक्त हूँ भगवान कृष्ण की। तो ऐसे वैष्णव भी मिल जाते हैं माता जी, मन में है तो कहीं भी जाए तो मिल जाते हैं, और भगवान ने दर्शन भी दिया माता जी। बहुत बढ़िया। देखिए आपने बोला था उस दिन, तो हमने यही बोला हाँ, था, बस हाँ, हमारी हाँ, इच्छा रहनी चाहिए, विश्वास रहना हाँ, चाहिए। भगवान हाँ, अवश्य हमारी जो है रक्षा हाँ, करते हैं, हमें जो है और सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और बहुत। दर्शन भी देते हैं, क्योंकि हम अभी शादी में गए, फिर श्राद्ध में गए, तो आप मन देखिए, में तो रहता है। हाँ, आपको जो वर जो वधु पक्ष था, वहीं से जो है वैष्णव मिल गए, है ना, कहीं यस 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 वो। यस यस। तो और हमें, भगवान की दर्शन भी हुए ना माता जी। वही मैं बोल रही हूँ, तो आपको क्या करना है, हमको सिर्फ भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास होना। बस, तो मैं अभी 2 ही जगह गई थी 4 दिन ना, तो खाली महामंत्र का जब माँ हाँ, का श्राद्ध था वो किया, और एक पुतनी का नेफ्यू का शादी था। तो तो देखो भगवान ने सच में दर्शन दिया। मैंने फोटो भी खींचा है, मैं भेजूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो हमें हरे कृष्ण। महामंत्र पे ही ध्यान रखना है, किसी भी हाँ, है, महामंत्र अपना रखिए, क्योंकि वो हमारा हाँ, हथियार है कलयुग में, और यस यस यही हमको दिया है। ठीक है। यस, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। शेयरिंग दिस नाइस जो है रियलाइजेशन
और ऐसे हम सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Thank you धन्यवाद so much, कृष्णा Adi. माता Thank you, जी, Moji. स्वागत